अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। तो पुण्य की तो बहुत कैटेगरी है भैया, रिलेटिव पुण्य है, अलग अलग प्रकार के। कमाएंगे कौन, खाएंगे कौन, ऐसा है। चीन में अभी एक एग्जांपल आया था। चीन के अंदर एक कंपनी का ओनर था, बड़ी कंपनी का ओनर था, और इनको कोई इश्यू नहीं था, बच्चा नहीं था, तो उन्होंने छोटा बच्चा गोद नहीं लिया, वर्कर के रूप में लिया, मगर 24 घंटा घर पे ही रहता था। उनका कोई शायद माता पिता नहीं होगा, तो उनको ले लिया अनाथ आश्रम में से, जो भी कहो चलो हम घर पे रखेंगे, काम काज सिखाएंगे, करेंगे, घर में लगेगा कोई व्यक्ति है। तो वो बेचारा घर में भी काम करता था, नहीं होता तो फैक्ट्री में भी जाता था सेठ के साथ। ऐसा उसका जीवन बीतता था। और सेठ तो 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा मेहनत करता था। ये बच्चा थोड़ा काम करके फिर घर पे बुलाते तो घर पे ड्राइवर लेकर आ जाता था। तो उनका लाइफ नॉर्मल था, हेडेक नहीं था। He is like a common man. सेठ तो मालिक था और सेठ की वाइफ घर पे है। बेचारा जो काम कहता है वो घर पे भी करता है, दुकान पे भी करता है, और फैक्ट्री में भी करता है। ऐसे करते 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 50 साल हो गया। कितना? और सेठ का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। क्या हो गया? अभी मिलकत किसकी हो गई? उनकी वाइफ की। तो वाइफ ने कहा मैं क्या करूं, मेरी उम्र 60 साल की और ये मेरा बच्चा है छोटा, उनकी उम्र 40 साल की। तो शादी कर लिया उनके साथ, वो 40 साल के बच्चे के साथ। और ये मालिक कौन बन गया? लड़का बन गया। तो फिर लड़का सोचता था कि अब ये सेठ मेहनत किसके लिए करता था, अभी मालूम हुआ मेरे लिए करता था। तो ये कर्मों का खेल, ये पुण्य का खेल है। अभी आप समझे, ये क्वालिटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पुण्यस। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये दुनिया समझने जैसी है। ये दुनिया में है कुछ नहीं, नथिंग इन दिस वर्ल्ड, ओके। ओनली 5 सेंसेस जो है उसका अट्रैक्शन है, नथिंग एल्स। समझ में आया? कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें हैप्पीनेस है, अनलेस योर बिलीव। यू बिलीव इट, यू फील इट हैप्पीनेस, बट देयर इज नो हैप्पीनेस। सुख या आनंद नहीं। आप मानते हैं तो है, नहीं तो नहीं है। समझ में आया? दुनिया में आनंद जैसी कोई चीज नहीं है। हम मानते हैं तो है, नहीं तो नहीं है। हम कहेंगे हम यहाँ से कश्मीर जाएंगे तो हमको एंजॉयमेंट मिलेगा। कश्मीर वाला व्यक्ति कहेगा हम तो बचपन से पैदा ही यहाँ हुआ है, हमारे को खाना ही नहीं मिलता है, हम बोलते नहीं है। हम आपको शहर में ले जाओ तो कुछ काम काज मिले, तो वो दुखी है वहाँ, हम जाके सुखी बनते हैं। सबकी अपनी अपनी मिले। समझ में नहीं आया? ये दुनिया समझ नहीं जैसे।